बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा किराम तकरीर किस तरह करें और नातख्वान नात किस तरह पढ़ें, ये गौर से सुने। बहुत अहम गुफ्तगू है और इस बड़ा फ़ायदा होगा आपको इंशाअल्लाह। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नातख्वान नात पढ़ें अल्लाह की रज़ा के लिए, और मुकर्रर भी अल्लाह की रज़ा के लिए तकरीर करें, और ताकि मैं भी इस पर अमल करूँ। मुतकल्लिम ज़्यादा मुहताज है, और अकेले में भी नात पढ़ लिया जाए और उसके साथ रोया जाए और उस पर अमल किया जाए और सुन्नत का जज्बा दिल में पैदा हो जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि बार बार हाथ हिलाना कि मेरे साथ पढ़ो और चीख मारो और दाद नहीं देते हो और सुभान अल्लाह पढ़ो, ये चीज़ नात से ख़त्म करो। बहुत सारे नातख्वान नाम नहीं लेता हूँ, टॉप के नातख्वान हैं, शुरू तो आखिर नात पढ़ते हैं, बस नात ही पढ़ते हैं। नात के दरमियान तकरीर मत करो, नारे मत लगवाओ, और मुकर्रर भी इस तरह कर ले। अचानक इस तरह वाक़या पेश आए तो कोई बात नहीं, इससे नात का मज़ा दरमियान में बातचीत से ख़त्म हो जाता है। बोलो ना जी, नहीं बोलते हो, और ज़ोर से बोलो ना। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किसी ने आपको उजरत दे दी तो ठीक है, इसको तो उजरत नहीं कहेंगे, इनाम दे दिए ठीक है, बार बार दे दिए ठीक है, लेकिन तकर्रुरी इससे बचो, तकर्रुरी से बचो और नात पढ़ो प्यार मोहब्बत से। ज़रूर लोग आपसे इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। आप एक सुन्नत काम कर रहे हैं तो इसका एहतमाम फरमाए कि उसमें शिरकी अल्फाज न हो और बिदअत की तौसीक उसमें न हो। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करें नातख्वान हज़रात। और मुकर्रिन के लिए भी ये है और नातख्वान के लिए भी है कि हमारे सामने मजमा कैसे हो, नाराज़ न हो। जाकिर नाइक साहब है, उनके सामने 5-10 हज़ार 15 हज़ार का मजमा होता है। डॉक्टर रहमत साहब हैं, उनके सामने 10-15 हज़ार का मजमा होता है, कभी 3 हज़ार का होता है। जुमा इस्लामी के हमारे साथी हैं, उनके सामने मजमा होता है 3-4-10 हज़ार का। तबलीगी जो हमारे बुज़ुर्ग है तो 30 लाख से लेकर 35 लाख के उनके जन क्या होते हैं, मजमे होते हैं, बड़े बड़े तबलीगी अहबाब इज्तिमाआत में। तो आपने देखा होगा कि जितने नाम मैंने ले लिए, सब जो सामने सुनने वाले होते हैं खामोश, चुप, बग़ैर हरकत के। बस जिनके नाम मैंने ले लिए, इनके सामने जो मजमा होता है खामोश, पुरसुकून। लेकिन हम बाज़ उलमा और नातख्वान, हम पूरे मजमे को उठाते हैं बैठाते हैं कअन्न अला रुऊसिहिम अत्तुयूर। जब मजमा होता था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पाक सहाबा का, तो गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, हिलते नहीं थे, बिल्कुल नहीं हिलते थे। हुजूर का अदब, बयान का अदब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम। तो इन बातों पर आप अमल करें। इसकी वजह यह है कि ये जो मजमे हैं इसमें खामोशी, सुकून, ये तालीम याफ्ता लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, बाशऊर लोग होते हैं, कारोबारी होते हैं। जहाँ चिलांगे हो वहाँ दर्जे दादिया के लोग, महल्ले के बच्चे, ऊला सानिया के लोग, क्या फ़ायदा। इस तरह काम आप न करें। आप सुन्नत पर चलें कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बयान फरमाया। हमारी मस्जिद में जुमा होता है, इमाम से पहले माशाअल्लाह लोग पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ा मजमा होता है। जुमे के नमाज के बाद सवाल जवाब का मजमा होता है। इत्तिकाफ़ में यही तरतीब हम चलाते हैं। तो आप मजमे को इन्हें शोर मत मचवाएँ और उनसे बार बार न बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना रे तकबीर, ये मत करो। वज़हरतिल अस्वात फ़िल मसाजिद। ऐसा ज़माना आने वाला है कि मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होंगी। कौन सी आवाज़ें? कौन सी? मस्जिद में लोग गालियाँ बुलंद नहीं करते हैं, कारोबार की आवाज़ें बुलंद नहीं करते हैं मस्जिद में लोग। यही नरे तकबीर ना, यही मैदान जिहाद में मारेंगे इंशाअल्लाह। तो बयान और तकरीर के आदाब, इस तरह जो मुकर्रर है वो भी उसकी उजरत तो जायज़ है, फ़ुक़हा ने लिखा है, लेकिन इसको कारोबार न बनाए। सबसे ज़्यादा तवज्जो मुकर्रर और नातख्वान इदारों को दे। जो इदारे होते हैं
اور وہ چلائیں اور اچھے طریقے سے چلائیں، اور ہمارے پاس جو بچے ہیں ان کی خوب خدمت کی جائے، صحیح طریقے سے ان کو ٹائم دیا جائے، اور مقررین بھی اپنے جو نا پڑھائی میں سستی نہ فرمائیں۔ مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب دن رات مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، چھٹیوں میں آگے پیچھے جاتے تھے، یا مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب، مفتی تقی صاحب، دیکھو کیسے پابندی سے پڑھاتے ہیں، بیانات بھی فرماتے ہیں، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں، لیکن چھٹیوں میں اپنے مدرسے کو تباہ نہ کریں۔ نعت خوان بھی اور مقررین بھی، اور تقریر کا کیا انداز ہو وہ میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی، حوالہ بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ النبی الکریم۔